दोस्तों एग्ज़ाम पी एस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने एक टेस्ट सीरीज़ चालू की है, आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा जो होनी 2020 व 21 उसके क्वेश्चन हैं। तो आज की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें अपन सिर्फ दो ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। इनके जितने भी फैक्ट हैं, क्वेश्चन हैं, मैं आपको कंप्लीट करूँगा टेस्ट सीरीज़ में। एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो का अंत आप जुड़े रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस तिथि को की हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना किस तिथि को हुई? तो 12 अक्टूबर 1993। कब हुई दोस्तों? 12 अक्टूबर 1993। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप ज़रूर देखें इसको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते। तो 4 ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावली पद ग्रहण की तारीख से होती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो सदस्य होते हैं उनकी पदावधि पद ग्रहण करने से कब तक होती है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेने तक। तो 3 वर्ष से और 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति का इनमें से कौन सदस्य नहीं होता है? 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे तो उसमें राष्ट्रपति नहीं होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष समेत सदस्य संख्या पदेन सदस्यों को हटाकर कितनी है? तो 6 होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें 6 सदस्य होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष समेत कुल कितने? और अध्यक्ष तो 3। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों में निम्न में से किस एक आयोग का अध्यक्ष शामिल नहीं होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो शामिल नहीं होते। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर पढ़ लें, रट लें, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछाएंगे। अगली इससे अब जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आने वाली है अपनी 100 क्वेश्चन की, जिसमें संपूर्ण एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा पेपर के हिसाब से 2020 के पेपर के हिसाब से सेट करके क्वेश्चन बनाए गए हैं और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ही संग्रह रहेगा उसमें। तो आप ज़रूर वो टेस्ट सीरीज सोल्व करें और पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति का इनमें से कौन एक सदस्य नहीं होता? तो लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं होते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, 280, धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है। क्या समझा जाता है? तो सिविल न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? देखिए क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है अपना, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं, अपना राज्य मानवाधिकार आयोग जो अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आ गए, राज्य सरकार के निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? तो राज्य मानव 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संवैधानिक संस्था कौन सी है? तो उसमें आपको राज्य मानवाधिकार आयोग लगाना है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार किसी भी संस्कृति समाज की उत्पत्ति के लिए होते हैं। मानव अधिकार जो है वो किसी भी संस्कृति समाज के लिए क्या होते हैं? तो मूल आधार होते हैं वो। 18 नंबर क्वेश्चन है, आयोग के आदेश एवं उसके निर्णय किसके द्वारा अति प्रमाणित किए जा सकते हैं? आयोग के आदेश एवं उसके निर्णय किसके द्वारा अति प्रमाणित किए जाते हैं? तो अध्यक्ष द्वारा अति प्रमाणित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोग के सामने जांच करने हेतु कौन सा परिसीमन काल निर्धारित है? 1 वर्ष। आयोग के सामने जांच करने हेतु कौन सा परिसीमन है? 1 वर्ष। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधारों में से आयोग के सदस्य को हटाने का कौन सा आधार उचित नहीं है? तो
कौन सा उच्च नहीं, तो कम शिक्षित होना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है अपना ही, आयोग के सदस्य को निम्न में से किस धारा के तहत हटाया जा सकता है। तो किस धारा के तहत आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं, तो धारा 5 के तहत। 22 नंबर क्वेश्चन है, आयोग के सदस्यों के लिए अधिकतम निर्धारित आयु सीमा है। कितनी अधिकतम सीमा है, तो 70 वर्ष अधिकतम सीमा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, किस धारा के तहत आयोग अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करता है। तो धारा 10 के तहत आयोग अपनी प्रक्रिया को स्व विनियमित करता है। दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज वो हमने चालू की हैं, लगभग अपन इसमें 50 से 60 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड और एमपीपीसी प्रीलिम्स का जो नया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग सभी टेस्ट और सभी प्रश्न उसमें रहेंगे फुल लेंथ टेस्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, त्वरित विचारण हेतु। किस लिए महसूस की गई, त्वरित विचारण हेतु। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा के तहत राज्य आयोग अपनी वार्षिक विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकता है। तो धारा 28 के तहत। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 10 दिसंबर को। इस तरह क्वेश्चन दिवस के बारे में पूछता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में मूल अधिकारों को जाना जाता है। अमेरिका में जो मूल उन्हें किस नाम से जाना जाता है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं, तो बिल ऑफ राइट्स के नाम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा दोस्तों, लेकिन आप अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है आपके लिए। सबसे पहले किन राज्य में मानवाधिकार को मान्यता प्राप्त हुई। सबसे पहले किस राज्य हैं, वो कौन सा राज्य है जिसमें मानवाधिकार को मान्यता प्राप्त हुई, तो मध्य प्रदेश राज्य हो। 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों में हमारे देश में प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ। देश में प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार किस वर्ष स्थापित हुआ, तो 13 अक्टूबर 1993। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का नई दिल्ली में, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय भोपाल में है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, तो उसमें ज़मीन खरीदने का जो मामला है वो इसमें नहीं है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन यही हो गया है, लोकवाद के माध्यम से मानव अधिकारों को संरक्षण संभव है। पूछा जाएगा संभव है या नहीं, या नहीं भी है, तो संभव है। 33 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता महिला एवं पुरुष के हृदय में निवास करती है, यह कथन किसका है। तो इस तरह को कथन किसने दिया है कि स्वतंत्रता महिला एवं पुरुष दोनों के हृदय में निवास करती हैं, तो पालकीवाल जी का कथन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य अधिकतम कितनी आयु प्राप्त करने के बाद पद को धारण नहीं कर सकेंगे, तो 70 वर्ष। देश का पहला राज्य जिसमें मानवाधिकार आयोग गठित किया गया, तो मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में मानव को कब स्वतंत्र माना गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में मानव को कब स्वतंत्र माना गया, तो जन्म से ही स्वतंत्र माना गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में कितनी घोषणाएं की गई। किसने घोषणाएं की, तो 30 घोषणाएं। 39 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा किस। तो क्वेश्चन ही यहाँ हो गया है, तो इसका आंसर ही देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत में मानवाधिकार लागू है, कथन है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच किस धारा के तहत कर सकेगा। कौन सी धारा तहत कर सकेगा, तो धारा 17 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन, तो राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन सितंबर 1995 में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कार्यालय होगा, कहाँ होगा, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान पर। क्वेश्चन पूछा कि राज्य मानव अधिकार उसका मुख्यालय कार्यालय कहाँ होगा, तो राज्य सरकार जो अधिसूचित स्थान करेगी वहीं पर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावली के संबंध में उपबंध किया गया है। तो कौन सी धारा में उपबंध किया गया है सदस्यों अध्यक्षों की पदावली का, तो धारा 24 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अवमानना के संबंध में समझा जाएगा कि क्या होगा आंसर, तो एक सिविल न्यायालय।
क्या समझाया गया? सिविल न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग की शक्तियाँ एवं कृत्य को उपबंधित किया गया। कहाँ किया गया? तो अध्याय 2 धारा 12 और 13 में। शक्तियाँ और कृत्य किस में हैं? तो अध्याय 2 हैं वो, लेकिन धारा 12 व 13 में हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानव अधिकार आयोग, तो राज्यपाल द्वारा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की स्थिति को लागू किया गया 28 सितंबर 1993। अगला क्वेश्चन है, सद्भाव का संरक्षण मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को दिया जाएगा, तो धारा 38 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को विनियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है, तो धारा 40 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग का सचिव की श्रेणी का होगा? राज्य मानव अधिकार जो आयोग है उसका सचिव कौन सी श्रेणी का होगा? तो राज्य सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी इस श्रेणी का होगा सचिव। तो दोस्तों, राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बात की है, मध्य प्रदेश राज्य। तो इसमें जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है सब मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं सीरीज़ के बारे में, टेस्ट सीरीज़। इस तरह क्वेश्चन देखने का आप हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारी सीरीज़ बहुत जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।